नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम क्लास 6 के सामाजिक विज्ञान का 18वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें शुंग, सातवाहन और कुषाण काल के हमने वीडियो देखें तथा आज हम उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर इसके पार्ट के लास्ट में दे रखे हैं दोस्तों, जिसमें अति लघु उत्तरी है, लघु उत्तरी हैं और दीर्घ लघु उत्तरी रिक्त स्थान भी हैं दोस्तों, और सही जुड़े हुए भी हैं। दोस्तों, कुछ अति लघु उत्तरी प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, शुंग वंश के स्थापक, शुंग वंश की स्थापना किसने की? शुंग वंश की स्थापना किसने की? प्रश्न है दोस्तों। शुंग वंश की स्थापना मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहस्पति की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने इस वंश की स्थापना 187 ईस्वी पूर्व की। यानी कि किसने की दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग ने। यानी कि शुंग वंश के स्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। और कब की? 187 ईस्वी पूर्व। सातवाहन राज्य के स्थापक कौन थे दोस्तों? दूसरा प्रश्न है दोस्तों, सातवाहन राज्य के स्थापक कौन थे? सातवाहन राज्य के स्थापक थे सिमुक। कौन थे दोस्तों? ये थे सिमुक। तीसरा प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध सभा संगीति कहाँ हुई? ये दोस्तों कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? कश्मीर के कुंडल वन में। और दोस्तों, नागवंश का उदय कहाँ से हुआ? नागवंश का उदय कहाँ से हुआ? दोस्तों, नागवंश का उदय विदिशा, पनाया, पद्मावती नगर, कुतवार यानी कुंतलपुर तथा मथुरा क्षेत्र के एक नए राजवंश का उदय हुआ। यानी कि नागवंश का उदय वहाँ से हुआ। विदिशा, पनाया यानी पद्मावती नगर, कुतवार यानी कुतुलपुरी यानी मथुरा के क्षेत्र से हुआ। अब दोस्तों, भारत के इतिहास में 2000 ईस्वी से 3000 ईस्वी तक का काल कैसा माना जाता है? दोस्तों, भारतवर्ष में 2000 ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी तक का काल अत्यधिक उथल पुथल, यानी कि एक राजा आए, दूसरे गए, एक राज्य की हत्या हुई, दूसरा आक्रमण करा, यानी कि अत्यधिक उथल पुथल का माना जाता था। उत्तर भारत का प्रमुख राजवंश कौन थे? दोस्तों, उत्तर वंश के ज़्यादातर थे शुंग, कव्य, शक, नाग, कुषाण, हिंद, यूनानी आदि। यानी कि उत्तर भारत के राजवंश थे शुंग, कव्य, शक, नाग, कुषाण, हिंद, यूनानी आदि थे। दोस्तों, अब दक्षिण भारत के राजवंश कौन कौन थे दोस्तों? दक्षिण भारत के राजवंश थे सातवाहन, चोल, चेर, पांड्य राजाओं ने शासन किया। और दोस्तों, संगम साहित्य में किसका वर्णन है? यानी कि संगम साहित्य दक्षिण भारत के कबीलों और साधारण लोगों के जीवन का वर्णन है। यानी कि संगम साहित्य में दक्षिण भारत के कबीलों, यानी कि दोस्तों दक्षिण भारत के कबीले, यानी कि दक्षिण भारत के कबीलों में संगम साहित्य का वर्णन है। 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक की कला के बारे में देखिए दोस्तों। 200 ईस्वी से 300 ईस्वी की कलाओं के बारे में हमने पिछले वीडियो में देख लिया है दोस्तों। अब दोस्तों, कुछ रिक्त स्थान देखते हैं। शक वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा है, शक वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा है रुद्रमन। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वहदृत दोस्तों। और कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीतमयी कुंडल वन में बौद्ध सभा करवाई। यानी कि चौथी बौद्ध सभा या संगीतमयी कुंडल वन कश्मीर में बौद्ध वहाँ सभा करवाई। और सातवाहन राज्य के स्थापक कौन थे दोस्तों? सिमुक। सातवाहन राज्य के स्थापक सिमुक थे। कुछ सही जुड़े हैं दोस्तों, सही जुड़े मिला लेते हैं थोड़ी, जिसमें सातकर्णी का क्या आएगा दोस्तों? कुषाण। दोस्तों, रुद्रदमन का आएगा दोस्तों शक।
और अग्निमित्र का आएगा दोस्तों सातवाहक, और कनिष्का का आएगा शुंग। दोस्तों मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह दोस्तों ये 18वां अध्याय का समाप्त हुआ। 19वां अध्याय लेके मैं अगले वीडियो में ज़रूर उपस्थित हूँगा। दोस्तों मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सब लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।